प्यारे मित्रों, आज हमारा विषय है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में। अगर जन्म स्थान की बात करते हैं, जन्म स्थान महू छावनी, मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश, महू छावनी। और जिला लगता है इसका इंदौर। इंदौर से मात्र 38 किलोमीटर दूर महू छावनी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। पिता रामजी मालोजी सतपाल। रामजी मालोजी सतपाल कबीरपंथी थे, कबीर विचारधारा को मानते थे, कबीरपंथ। और महू छावनी में, महू आर्मी में, महू जो छावनी थी, महू छावनी में सूबेदार थे। महू छावनी में सूबेदार थे। और पिता का अगर निवास की बात करते हैं, मूल निवासी, मूल स्थान, तो मूल निवासी थे भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बेडवे गांव के मूल निवासी थे। और अगर माता की बात करते हैं, माता भीमा बाई। बचपन का नाम भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम तो बचपन का नाम भीवा, मुख्यतः 3 नाम से जाना था, भीवा, भीम व भीमराव। बचपन में 3 नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता था। लेकिन शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा प्रथम बार एडमिशन हुआ 9 नवंबर सन 1900 को महाराष्ट्र के सतारा सरकारी स्कूल में। महाराष्ट्र के सतारा सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ। और इस तिथि को महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तथा स्कूल के समय पर नाम था, स्कूल में नाम रखा गया भीमराव अंबेडकर का, गांव के साथ मिलकर नाम रखा गया। तो नाम था भीम, पिताजी के द्वारा नाम रखा गया भीम रामजी अंबेडकर। पूरा नाम था भीम रामजी अंबेडकर, जिनको एक गुरु थे कृष्णा, उनके द्वारा अंबेडकर कर दिया गया नाम बदलकर, जो आसान नाम था। इसके बाद में बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया इकोनॉमिक्स से। तथा उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा एलएलडी की डिग्री प्राप्त की। एमए, पीएचडी तथा एलएलडी की डिग्री प्राप्त की। बात करते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति जो गायकवाड़ तृतीय के द्वारा दी जाती थी पर गए थे, जो प्रत्येक माह 11.5 रुपए $11.5 प्रति माह थी।
जो छात्र रहती थी, जिस पर भीमराव अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए गए, 11.5 रुपए प्रति माह थी। इसके बाद में भीमराव अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भीमराव अम्बेडकर ने एमएससी तथा डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी की डिग्री प्राप्त की और लंदन में ही ग्रेस इन वॉर से भीमराव अम्बेडकर ने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। कानून की पढ़ाई शुरू हो रहा था, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। ये भी लंदन में ही ग्रेस इन वॉर से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। कहा था भीमराव अम्बेडकर 9 भाषाओं के ज्ञाता तथा उनके पास 32 डिग्रियां थी। इसके बाद आगे देखते हैं भीमराव अम्बेडकर का राजनीतिक सफर। तो राजनीतिक सफर की अगर बात करते हैं, पहले विवाह की बात करते हैं। भीमराव अम्बेडकर के 2 विवाह हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहला विवाह रमाबाई के साथ हुआ वर्ष 1906 में। और दूसरा विवाह डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ हुआ। भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता के अंतिम संतान तथा 14वीं संतान थे। भीमराव अम्बेडकर का संबंध महार जाति से था। जो दलित थे, दलितों में गिने जाते थे महार जाति। जाति की अगर बात करते हैं, दलित जाति थी। दलितों के उत्थान के लिए भीमराव अम्बेडकर ने काम किए। विवाह की अगर बात करते हैं, विवाह रामाबाई के साथ भीमराव अम्बेडकर का विवाह वर्ष 1906 को हुआ। उस टाइम पर रमाबाई की आयु मात्र 9 वर्ष थी और रमाबाई के लंबी बीमारी के कारण 1935 में मृत्यु हुई। उसके बाद दूसरा विवाह हुआ डॉक्टर सविता अम्बेडकर। डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ 1948 में, जो 2003 तक रही। भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी, पुत्र का नाम भीमराव अम्बेडकर यशवंत। आगे बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक सफर की। राजनीतिक सफर, और अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर ने मुख्यतः 1926 से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। महाराष्ट्र के विधान परिषद के मेंबर बने। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 1936 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई और वर्ष 1937 में भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र विधानसभा के मेंबर बने। तथा 1942 तक रहे। वर्ष 1942 से 1946 तक भीमराव अम्बेडकर वायसराय की कार्य परिषद के मेंबर हैं। वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 1947 29 अगस्त भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1935 को नासिक में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तथा उसके बाद अगर बात करते हैं भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के 1947 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, न्याय मंत्री बने, प्रथम कानून मंत्री बने तथा 1951 में भीमराव अंबेडकर ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद में भीमराव अंबेडकर ने 2 चुनाव लड़े। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा, प्रथम लोकसभा जो 1952 में थी, भीमराव अंबेडकर ने उत्तरी बॉम्बे की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन नारायण काजोलकर से, भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के नेता थे, नारायण काजोलकर से हार गए। भीमराव अंबेडकर 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़े। वर्ष 1954 में भंडारा सीट से भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए तथा भीमराव अंबेडकर का तीसरा स्थान रहा। तो दोनों बार भीमराव अंबेडकर लोकसभा का चुनाव हारे हैं, 2 बार हार हुई। तथा राज्यसभा के सदस्य के रूप में बात की जाए तो प्रथम राज्यसभा का जब गठन हुआ तो 3 अप्रैल से भीमराव अंबेडकर 1952 को राज्यसभा के सदस्य बने और मृत्यु तक भीमराव अंबेडकर राज्यसभा मेंबर रहे। इसके बाद बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ पुस्तकों की जब बात करते थे तो एक पुस्तक थी जातिवाद का नाश हो, जातिवाद का विनाश हो। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, सॉरी पुस्तक है जातिवाद का विनाश हो। एक पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के विरोध में थे भीमराव अंबेडकर, जिन्ना का विरोधी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। और एक पुस्तक थी शूद्र कौन है, शूद्र कौन है। ये पुस्तक थी भीमराव अंबेडकर की। और एक पुना पैक्ट, अभी आगे देखते हैं इसको, एक बार इसका नोट कर लीजिए सबको। भीमराव अंबेडकर को पुना पैक्ट के लिए जाना जाता है, जो 24 सितंबर वर्ष 1932 को गांधी जी के साथ यरवदा जेल में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली की विधान परिषद सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा यरवदा जेल में आमरण अनशन किया गया था सितंबर 1932 को। इसके बाद पूना पैक्ट के द्वारा आमरण अनशन की समाप्ति हुई, जिसमें भीमराव अंबेडकर के साथ विधान परिषद महाराष्ट्र की सीटों पर समझौता हुआ। पूना पैक्ट अगर बात करते हैं, पूना पैक्ट या पूना समझौता जिसको बोलते हैं, या गांधी अंबेडकर पैक्ट, तो इसकी बात करते हैं 24 सितंबर वर्ष 1932 गांधी जी के साथ महात्मा गांधी, विलास अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा सेंट्रल जो जेल थी, यरवदा जेल में पैक्ट हुआ, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र प्रांत में विधान परिषद में सीटों की संख्या 78 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया है।
ये पूर्णतः काफी मेन आइटम आता। इसके बाद बात करते हैं भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में की, मृत्यु से कुछ समय पहले। और भीमराव अंबेडकर का एक कार्यक्रम हुआ दीक्षा स्थल, जिसको कहा था दीक्षा कार्यक्रम कह रही है, दीक्षा स्थल के रूप में बात करते हैं। तो दीक्षा स्थल था नागपुर, या दीक्षा दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। कार्यक्रम जिसकी हम बात करते हैं दीक्षा स्थल नागपुर कहा जाता है भीमराव अंबेडकर का, और ये कार्यक्रम हुआ था। प्यारे मित्रों, इन्वर्टर की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वीडियो को पूरा करते हैं। दीक्षा दिवस नागपुर, और ये तारीख थी 14 अक्टूबर 1956, जिसके अंतर्गत भीमराव अंबेडकर के द्वारा अपने करोड़ों अनुयायियों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराया गया। इसको दीक्षा स्थल के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे भीमराव अंबेडकर की मृत्यु, तो मृत्यु हुई दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को, और इस स्थान को वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया है। बहुत सा एग्जाम आता कि राष्ट्रीय स्मारक, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक कहाँ स्थित है? दिल्ली। और बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की समाधि। तो अंबेडकर की समाधि, जिसको हम लोग चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, और चैत्य भूमि, जिसको हम स्तूप भी बोलते हैं, चैत्य भूमि मुंबई। तो मुंबई में भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये था हमारा भीमराव अंबेडकर का टॉपिक। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मृत्यु के बाद, काफी समय बाद, भारत रत्न वर्ष 1990 को दिया गया। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर, ये टॉपिक हमारा। जय हिंद, जय भारत।